अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू लाइफ विद स्टाइल। नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने चेपी को फोल्ड करके लिया है, जिसकी चौड़ाई है 5 इंच और डीपनेस भी आप इसी तरह 5 से 6 इंच ले सकते हैं। नेक की चौड़ाई के लिए यहाँ पर मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है। चौड़ाई में और लंबाई में भी मैं डीपनेस में भी मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। स्क्वायर शेप में हम इस तरह से बनाने के बाद इसको राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद ये जो अंदर का चेपी है, हमने इसको वेस्ट नहीं करना। इसको हम जब नेक पेस्ट करेंगे तो वहाँ पर हमने पहले इसको लगाना है, हल्का सा आयरन कर लेना है और फिर नेक की बाहर वाली जो है हमारा ओरिजिनल नेक का चेपी है वो हमने पेस्ट करना है। ऊपर वाला हमने सेंटर से उखाड़ देना है। ये आगे चलकर भी ये चेपी हमें हेल्प करेगा, इसलिए आपने इसको वेस्ट नहीं करना। नेक को इसका कटिंग करके हम साइड पे कर लेंगे। उसके बाद मैंने 2 स्ट्रिप्स ली हैं, इनको 2-2 इंच की चौड़ाई पर मैंने 0 साइज़ का चेपी लगाया है। फोल्ड करके इस तरह से आयरन से हमने निशान लगा लेना है। एक स्ट्रिप हमने जो है वो लेस के लिए ली है और दूसरी स्ट्रिप जो है हमने इसके ऊपर एंकर थ्रेड की सिलाइयाँ लगानी है। अंदर ग्लू लगाकर मैंने इसको आयरन करके फिक्स कर लिया है। अब इसको कोने से इस तरह से फोल्ड करके हमने स्केल की मदद से चेपी वाली साइड पर निशान लगाने हैं। निशान का डिस्टेंस तकरीबन आधे इंच का होना चाहिए। स्ट्रिप्स की लंबाई मैंने यहाँ पर 15 इंच ली है। नीचे मैंने जो है डार्क ग्रीन कलर का थ्रेड डाला है, ऊपर नॉर्मल ग्रीन थ्रेड जो स्टिचिंग वाला होता है वो डाला है। इस तरह से आपको सुई निकालनी नहीं पड़ेगी, धागा तोड़ना नहीं पड़ेगा। साथ साथ आप इस तरह से टर्न करते जाएँ और सिलाई लगाते जाएँ। आराम से 0 साइज़ के चेपी के साथ आपकी स्ट्रिप्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्यारा नेक का डिज़ाइन बनने जा रहा है। स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह लेस को हमने दूसरी स्ट्रिप पर रखकर सिलाई लगा लेनी है। आपने सिलाई ही लगानी है, ग्लू से नहीं चिपकाना। ये सिलाई हमें आगे चलकर नेक की स्टिचिंग में मदद करेगी। दोनों स्ट्रिप्स हमारी हो गई हैं रेडी। ये शर्ट की फ्रंट साइड है जिसको कटिंग करके मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। अब फिर वही चेपी का पीस हमने लेना है। इसको इस तरह से रख कर हमने चौक की मदद से निशान लगा लेना है कि हमारा नेक इतना है। चेपी के साथ साथ हम निशान लगाकर आराम से इसका हम ले लेंगे मेजरमेंट और उसके बाद आधे इंच के निशान हमने अंदर की तरफ एक और लगाना है और उस निशान को मिलाते हुए हमने एक और राउंड शेप देनी है जो कि अंदर की जानिब है। ये आधे इंच का निशान हमने जो है इसलिए लगाया है ताकि हमारा स्टिचिंग का मार्जिन भी साथ ही रहे। उसके बाद हमने सेंटर में आधे इंच का निशान लगाना है, नेक के सेंटर में इस तरह से, और डीपनेस में हमने यहाँ पर तकरीबन 3 इंच लेना है। ये हमारा कट बनेगा। यहाँ पर हमने इसको सीधा कर स्केल की मदद से इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है। अब जो स्ट्रिप हमने रेडी की हैं उनको हमने साइड पे रखकर उनकी मेजरमेंट लेनी है। उनकी मेजरमेंट इस तरह से लेनी है, स्ट्रिप को बिल्कुल उस निशान पर रखकर बाहर की जानिब निशान लगा लेना है हमने, और फिर इसकी डीपनेस यहाँ पर हमने 5 इंच लेनी है और यहाँ पर भी हमने एक निशान लगा देना है। स्केल की मदद से पहले हम जो स्ट्रिप वाला निशान था उसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। उस निशान को सीधा करने के बाद इस स्ट्रिप में भी हमने स्टिचिंग का मार्जिन रखना है। आधा इंच हमने तकरीबन अंदर की जानिब एक और मार्क लगाना है और वहाँ से हमने कटिंग करनी है, ना कि जहाँ पर हमारी स्ट्रिप की टोटल चौड़ाई आ रही थी वहाँ से। ये मिस्टेक मत कीजिएगा वरना आपका नेक का डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, बल्कि आपकी पूरी नेक ख़राब हो जाएगी। इस तरह से आप जो है अंदर स्टिचिंग का मार्जिन निशान लगाकर फिर उसके बाद मार्जिन रख कर कटिंग कीजिएगा। एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, बहुत आसान तरीके से और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी मैं। उसके बाद स्ट्रिप्स को आपने इस तरह से रेडी करके रख लेना है। जहाँ तक आपकी लंबी स्ट्रिप आए वहाँ पर आपने 1 इंच का फासला रखते हुए नीचे निशान लगाना है शर्ट पर, ठीक है। उसके बाद हम शर्ट को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोनों साइड पर हमने इस निशान को गहरा कर लेना है ताकि हमें निशान जो है सही से नज़र आए। स्ट्रिप्स को अब हमने दोनों साइड, नेक की दोनों साइड पर इस तरह सेटिंग करके रखना है जिस तरह से मैं रख रही हूँ। यहाँ पर ऊपर की जानिब हमने आधा इंच तकरीबन ऊपर की जानिब रखना है और नेक को जो हमने कटिंग की है उसके मुताबिक बिल्कुल आपने दोनों स्ट्रिप्स को इस तरह से सेट करके रख लेना है। बहुत आसान तरीके है। पहले आपने नेक की सिलाई लगानी है, उसके बाद आपने कट लगाना है। इस तरह से आपको कोई मसला नहीं पेश आएगा और ये डिज़ाइन आप आराम से बना सकते हैं। ये निशान लगाने के बाद इन स्ट्रिप्स को हम पलट देंगे। नीचे से जो हमारी स्ट्रिप्स जो हैं वो बराबर होनी चाहिए, ऊपर पर भी हमारी स्ट्रिप्स बराबर होनी चाहिए। अगर शुरू से ही हम मेजरमेंट इनकी नाप कर लेंगे तो हमारी स्ट्रिप्स बड़ी छोटी नहीं होगी। इस तरह हमने पलटा इनको और इनको भी हमने उठाकर इस तरह से सीधा कर लिया। अब इन स्ट्रिप्स के ऊपर हमने भी उसी तरह निशान लगाना है, वहीं पर निशान लगाना है जहाँ पर हमने नीचे निशान लगाया है। उसको फॉलो करते हुए हम चौक की मदद से ऊपर की जानिब निशान लगा लेंगे।
निशान लगाने के बाद अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने सिलाई बिल्कुल सारी स्ट्रिप्स पर नहीं लगानी, स्ट्रिप्स को भी थोड़ा आगे पीछे करके रखना है और सेंटर में जो हमारी नेक की कटिंग की सामने से क्रीज आ रही है वहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है। सेंटर से हमने सिलाई लगानी है और एंड पर स्टिचिंग का मार्जिन रखते हुए वहाँ पर हमने तकरीबन 1 पाँव पर स्ट्रिप्स के ऊपर हमने अपनी सिलाई रोक देनी है। सुई को हमने बाहर की तरफ नहीं निकालना। शर्ट को हमने इस तरह से घुमाकर नेक वाली साइड अपनी तरफ कर लेनी है। ये जो क्रीज हमने आयरन की मदद से डाली है इसको फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते हुए आपने तकरीबन स्ट्रिप से 1 इंच जो है वहाँ से फासला रखते हुए आपने वहीं तक रुक जाना है कटिंग करते हुए। उसके बाद आपने जिस साइड पर सिलाई लगाई है वहाँ पर आपने तिरछी एक कट लगानी है। ये देखें जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। अब यहाँ पर आपने ये कट लगाना है। अमूमन हम ये कट पहले लगा लेते हैं तो हमारी नेक की नीटनेस नहीं आती। कट लगाने के बाद हमने शर्ट को नीचे की तरफ प्रेस करके हाथ की मदद से दबा कर रखना है और स्ट्रिप को हमने जो हमारी लेस वाली स्ट्रिप है उसको इस तरह से घुमाकर हमने आगे की तरफ ले आना है। क्योंकि हमने सुई नहीं निकाली तो हमारी स्ट्रिप बिल्कुल अच्छे से मुड़कर आगे की तरफ आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने नेक के साथ साथ इस तरह से इसको रखते हुए जहाँ पर हमने लेस लगाई है लेस की सिलाई के ऊपर हमने जो है वो सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाकर ऊपर की तरफ हम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देंगे। अब वहीं से मिड से हमने जो है दूसरी साइड पर सिलाई लगाना शुरू की और 1 पाँव के फासले पर जहाँ पर हमारी स्टिचिंग का मार्जिन बनता है वहाँ पर हमने नेक को इस तरह से अपनी तरफ टर्न कर लिया। अब दूसरी जानिब भी इसी तरह हम कट लगाएंगे, तिरछा कट सुई तक। सुई से तकरीबन 2 सूत्र हमने जो है छोड़कर कट जो है अपना कंप्लीट करना है। उसके बाद वही मेथड के स्ट्रिप को हमने इस तरह से घुमाकर अपनी तरफ लेकर आना है। शर्ट को प्रेस करके रखना है ताकि हमारी शर्ट को बल नहीं पड़े। पहली सिलाई में जो बल नहीं पड़ता तो दूसरी में पड़ सकता है, इसलिए आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। फिंगर की मदद से इसको अच्छे से खोल के शर्ट को आपने रखना है और ये देखें आराम से हमने टर्न किया इस वाली स्ट्रिप को। इस तरह नेक के ऊपर रखते हुए हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। ये देखें ये हमारी इस तरह से लुक आ गई। सीधा करने के बाद अब हमने सेंटर से सिलाई शुरू करनी है और शर्ट के ऊपर हमने सिलाई लगाते हुए इसको बिठा लेना है। इसी तरह दूसरी साइड पर भी हम इस तरह से आएंगे, सेंटर से सिलाई शुरू करेंगे और दूसरी साइड पर भी ऊपर की तरफ स्टिच लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। राउंड में हमने जो ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स हैं उनकी कटिंग कर लेनी है। 3 इंच का यहाँ पर हमने बंद का मार्जिन का निशान लगाना है। इस नेक को साइडों से फोल्ड हमने कर लिया। स्टिचिंग की मदद से कट लगाकर हमने इस तरह से इसके 2 पार्ट कर लेने हैं क्योंकि हमारे नेक के भी 2 पार्ट हो चुके हैं। इनको इस तरह से बिल्कुल चेपी के साथ सिलाई लगाते हुए हमने कंप्लीट कर लेना है। अंदर की तरफ इस फैब्रिक को फोल्ड करके हमने तुरपाई कर लेनी है। यहाँ तक हमारे नेक की आपको डिज़ाइनिंग की समझ आ गई होगी कि कितने आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको मेरा तरीका समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। उसके बाद ये स्ट्रिप हमने जो निशान लगाया था शॉकिंग पिंक, इसको यहाँ तक हमने बंद कर देना है जो हमारा निशान था। और ये रही हमारी नेक की खूबसूरत सी फाइनल लुक। ब्रांडेड नेक के खूबसूरत डिज़ाइनिंग देखने के लिए मज़ीद मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको और भी बहुत सारी हेल्पिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि मैंने बहुत आसान मेथड के साथ, बहुत आसान ट्रिक्स के साथ बनाना सिखाई हैं। नेक का ये खूबसूरत डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ, नई डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिए ढेर सारा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।